लिंग कैसी संरचना है? यह प्रश्न हमेशा से ही विवादित रहा है, लेकिन यह प्रश्न है भी महत्वपूर्ण। सीटेट के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। तो आखिर इसका अब क्या है? एक छात्र ने तो सिर्फ स्टडी चैनल की टीम को ही चुनौती दे दी इस प्रश्न को लेकर। अब क्या चुनौती थी, कैसे था, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिर्फ स्टडी चैनल पर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है चुनौती और सिर्फ स्टडी की टीम ने कैसे जवाब दिया और चुनौती को स्वीकार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है, सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है जिस पर एक ग्रुप में एक मैसेज चल रहा था जिसमें पूछा गया था कि आखिर लिंग जो है वो कैसी संरचना है। तो सिर्फ स्टडी टीम से सवाल पूछा गया तो टीम ने जवाब दिया कि जो लिंग है वो सामाजिक संरचना है, जो कि एक सही उत्तर था। लेकिन एक छात्र ने टीम को चुनौती देते हुए ये स्क्रीनशॉट भेजा है जो आपको मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट को, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट को दिया। अब इस स्क्रीनशॉट में क्या बताया गया है, लड़के ने क्या चुनौती दी है वो आपको बता देता हूँ। ये किसी पोर्टल का मुझे कोई क्वेश्चन लग रहा है जो उसने स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजा है। तो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि लिंग है क्या है, एक जैविक सत्ता है। इन्होंने जैविक सत्ता का उदाहरण देकर टीम को चुनौती दी। उसके बाद हमारी टीम ने डिटेल में जानकारी लेने के लिए मैसेज किया। हमारे मैसेज में आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिंग एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि प्रकृति ने से प्राणी बनाए हैं लेकिन उनका नामकरण समाज ने किया है, जैसे लड़का लड़की, स्त्री पुरुष। आप किसी और किताब में इसका उत्तर देख लीजिए। अगर उत्तर नहीं मिले तो आप हमें मैसेज करना, हम आपको उसका उत्तर भेज देंगे। क्योंकि सीईटी में लिंग को सामाजिक संरचना माना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीईटी ने लिंग को सामाजिक संरचना इसलिए माना है क्योंकि यह प्रश्न सीटेट में कई बार रिपीट हो चुका है और 2019 जुलाई का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह कोई प्रश्न आया था और वह एग्ज़ाम मैं स्वयं क्वालिफाई किए हुए हूँ और उसमें यही आंसर सही माना है। और मैं आपको आगे भी प्रूफ दिखाऊंगा इसका आंसर क्या है। तो चलिए आगे और देखते हैं इसके लिए। अब आप इसको देखिए, अब आप इसको देखिएगा, इस पे क्या लिखा हुआ है, लिंग शब्द का अर्थ। अगर आप शब्दकोश के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि लिंग का अर्थ क्या है, तब इसकी परिभाषा कुछ इस तरह मिलेगी। पुरुष या स्त्री होना। ये हम आप सब जानते हैं कि लिंग स्त्री पुरुष का जेंडर के रूप में विभाजित करता है। हम व्याकरण के अर्थ को लेंगे तब इसे पुरुष या स्त्री के रूप में देख सकेंगे। यह बहुत सामान्य अर्थ है क्योंकि व्याकरण के रूप में तो है ये स्त्री है, ये पुरुष, एक सामान्य सा अर्थ हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन में पुरुष व स्त्री के यौन को समझना सामान्य बात है। कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर समाज को पुरुष व स्त्री में बांटा जा सकता है। लिंग का अर्थ कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर किया जा सकता है। अब इस लाइन को आप देखिए इस लाइन को आप, इन सांस्कृतिक लक्षणों पर ही लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर समाज पुरुष व स्त्री की पहचान करता है। अब आप ये देखिएगा, एक व्यक्ति के जैविक लक्षणों के कारण लिंग की पहचान नहीं होती है, लेकिन यह देखा परखा जाना चाहिए कि आदमी और स्त्री की सामाजिक भूमिका क्या है। दूसरे शब्दों में लिंग के अर्थ का आधार सामाजिक, देखिएगा, और सांस्कृतिक होता है। अब आगे की स्लाइड और देखिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा, जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिएगा, एक लड़का स्कूल के मैदान में अपने मित्र के साथ खेलते हुए नीचे गिर जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसे चोट लगती है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है, मतलब रोना शुरू कर देता है। अब क्या होता है उसमें कि उसके जो दोस्त हैं वो उसको प्राथमिक चिकित्सा देने के बजाय उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। अरे इसकी तरफ देखो, वो लड़की की तरह रो रहा है, जाओ उसके लिए फ्रॉक और चूड़ियाँ ले आओ जिन्हें पहनकर वो लड़की बन जाएगा, लड़की हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या एक लड़के को चिल्लाना नहीं चाहिए? इस लड़के ने जिस तरह का व्यवहार किया, वह कोई भी बच्चा जिसे आघात पहुंचता है जाहिर सी बात है जरूर करेगा। भाई चोट लगेगी तो मुंह से आवाज़ तो निकलेगी, चिल्लाना भी पड़ सकता है। वह इसकी अभिव्यक्ति चिल्लाकर ही करेगा।
इसमें लड़के और लड़की का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन होता यह है कि लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और लड़के साहसी और ताकतवर समझे जाते हैं, क्योंकि ये हमारी सामाजिक मानसिकता है। इस तरह के लक्षण समाज ने पुरुष व स्त्री पर थोपे हैं। इस तरह के व्यवहार जैविकीय नहीं है, इनको समाज ने बना दिया है और इसी को हम लिंग भेद कहते हैं। अब इस समझिएगा, ठीक है। अब आप बताइएगा, अब इसमें जब हमारी टीम ने इस सब चीज़ों को उनके सामने जो जिस छात्र ने हमें चुनौती भेजी है उसको भेजा, तो कोई भी रिप्लाई लौट कर नहीं आया, क्योंकि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ, सिर्फ स्टडी टीम ने सही आंसर दिया था और हमारा ही जवाब गलत था। कुछ भी कारण हो सकता है, या बहुत से लोग होते हैं जानबूझ जवाबों का या कार्यों का विरोध करते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, और ऐसी बुक या किसी को ना पढ़ें जिसमें कि आंसर गलत हुआ हो। बुक को भी ख़रीदें तो अच्छी तरह से परख कर ख़रीदें, और अगर किसी चैनल से अगर आप कोई कंटेंट ले रहे हैं तो वो भी चैनल देख लीजिएगा सही जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आगे भी ऐसी जानकारी लेकर आता रहूँगा। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।